वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था मेंस आंसर राइटिंग को लेकर, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने इतने सारे कमेंट, इतने सारे मैसेज और कई सारे स्टूडेंट ने मुझे कॉल भी किए। आप सभी ने अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर किया और कई सारे स्टूडेंट कई सारे सवाल थे जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम उन सवालों के बारे में बात करेंगे जो आप सभी के द्वारा पूछे गए हैं मेंस आंसर राइटिंग को लेकर। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमें सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए तो आपको सेल्फ नोट्स पे काम करना चाहिए, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किस तरीके से कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन सवालों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल पूछा गया था कि आपने जो तरीका हमें बताया है मेंस आंसर राइटिंग को लेकर या नोट्स को लेकर, मॉडल फॉर्मेट में आप हर टॉपिक पे 20 से 25 क्वेश्चन लिख सकते हैं। इससे आपका मेंस आंसर राइटिंग काफी अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सवाल था कि हमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी कि आप जब ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग सकता है एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि आपको हर टॉपिक पे 20 से 25 क्वेश्चन लिखना है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग चीजों को कवर कर सकते हैं। अगर आपने एक टॉपिक पे 8 से 9 क्वेश्चन भी लिख लिए और आपकी चीजें आसानी से कवर हो पा रही है, आप चीजों को समझ पा रहे हैं, और अगर कोई नया क्वेश्चन बन के आता है तो आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी 8 से 9 क्वेश्चन में कवर अप होती है तो जरूरी नहीं है कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन लिखना है, और ये भी जरूरी नहीं कि आपको हर टॉपिक में 20 से 25 क्वेश्चन लिखना ही होगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। सेकेंड चीज ये है कि आप दिन में एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ेंगे, आप जो शेड्यूल होगा स्टडी का उसमें आप एक साथ 2 सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं आसानी से। आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी साथ में पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के साथ ही आप पेपर 5 या पेपर 6 को लेके चल सकते हैं। मतलब कोई भी 2 पेपर आप आसानी से लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे चीजें इतनी ज्यादा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, आपको बस टाइम को मैनेज करना है। हर सब्जेक्ट को अगर आप डेली 1 घंटे भी मॉडल आंसर या आंसर राइटिंग में दे रहे हैं तो आसानी से चीजें आपकी कवर हो जाएगी। अगर कोई सब्जेक्ट अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर अगर आपने 1 से 1.5 घंटे आंसर राइटिंग की तो वो टॉपिक काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी स्मार्ट स्टडी की आपको एक टॉपिक को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, कितने आपको क्वेश्चंस लिखना है, इस सभी के पीछे एक ही मोटिव था कि आप मेंस आंसर राइटिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे मॉडल आंसर के फॉर्मेट में, और आपकी मेंस आंसर राइटिंग भी होगी। डेली आपको आंसर लिखना ही है। अगर आप ये सोचे कि पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए फिर हम आंसर राइटिंग करें तो ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये था कि आपने बता दिया कि पीवाई का क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है उन सभी का, बट हम जब बिगनर्स है तो हमें चीजें समझ में नहीं आएगी कि हम कैसे आंसर लिखें। जो क्वेश्चन में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं जैसे कि व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन में विशेषताएं पूछी जाती है, टिप्पणी लिखिए, तो ये शब्द को देखते हुए हमें समझ में नहीं आता कि हम क्वेश्चन की आंसर की फ्रेमिंग किस तरीके से करें। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हर बिगनर्स को फेस करनी पड़ती है और काफी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे समझ में नहीं आता हम शुरुआत कैसे करें, एंडिंग कैसे करें। तो यहाँ अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो कोशिश करें, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आंसर राइटिंग क्लासेस चला रही है ऑनलाइन तो आप उसको ज्वाइन कर लें, या यूट्यूब पे कई सारे इंस्टीट्यूट ने फ्री में आंसर राइटिंग क्लासेस चलाई जिसमें आपको बेसिक चीजें बताई है कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, 7 नंबर में किस तरीके से लिखना है, 10 नंबर में किस तरीके से लिखना है। तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, या कोई भी आंसर राइटिंग की बुक अगर आती है तो उसको भी अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको हेल्प लेनी होगी, आप इस तरीके से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्मेट है आपने स्कूल टाइम में भी फॉलो किया है। अगर आप थोड़ा सा फ्लो बन जाएगा ना आपका तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से चीजें लिख पाएंगे। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने अलग अलग तरीके से आंसर राइटिंग बताई है, आप उनकी कुछ क्लासेस लेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करके भी आप बहुत अच्छे से चीज को कवर कर सकते हैं। इसी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, तो कई सेशन के कॉल आते हैं या मैसेजेस आते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं कि हमें बुक बता दीजिए, कौन सी बुक बेस्ट है, क्या है। बट जब मैं सिलेबस के बारे में उनसे डिस्कस करती हूँ कि किस सिलेबस में क्या टॉपिक क्या चीजें दी हुई है तो उनको नॉलेज नहीं होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास सिलेबस की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको एग्जाम का लेवल भी पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको चीजें सेलेक्ट करने में काफी आसानी होगी। जब भी कोई स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि मैम हमें इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, हम उसमें ऑप्शंस आपको देते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि आप सैंपल पीडीएफ पढ़ के देखिए आपको कौन से किसका कंटेंट कैसे समझ में आ रहा है। तो वहां पे भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सभी की लैंग्वेज लगती है कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इसलिए सिलेक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको सिलेबस और क्वेश्चंस की लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको पहले सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखें। और यहाँ पे सुनकर रहता है कि हमें बुक कहाँ से और कैसे परचेस करें, अलग अलग जगह से लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें यहाँ पे नोट्स अवेलेबल नहीं हो रहे, बुक्स नहीं मिल पा रही। तो आपको स्क्रीन पे प्रारंभ बुक्स गैलरी का व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप वहां से सारी बुक की इंक्वायरी या नोट्स की इंक्वायरी ले सकते हैं और इनका व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको होम डिलीवरी अवेलेबल हो जाएगी और सारी बुक्स जो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो सारी बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी जो भी कोचिंग के नोट्स आए उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। मेन 2 से 3 जो कॉमन सवाल थे जो सभी के द्वारा पूछे गए थे, बाकी सभी की अपनी पर्सनल इंक्वायरी रही है तो वो उनको ऑन कॉल भी समझाया गया है या उनके मैसेज आए तो वहां भी बताए गए। अगर फिर भी आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है। ठीक है, मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हमें सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम मेनली एबीपीएससी के बारे में बात करें तो यहाँ के आपके 2 फेज होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। अभी हम इंटरव्यू के बारे में बात नहीं करें। प्रीलिम्स में आपने देखा कि आपकी 10 यूनिट होती है। ठीक है, एक बार को अगर आप प्रीलिम्स में सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे, आप स्किप कर देंगे तो आपका काम नहीं रुकेगा, आपका प्रीलिम्स आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। बट अगर आप ये सोचे कि हमें मेंस में भी कुछ ना नोट्स बनाना पड़े, हमें सब कुछ किताब से हम पढ़ ले और सीधा हम आंसर राइटिंग करना सीख ले, तो ये चीज आप बिल्कुल ना करें। आप इससे कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये प्रोसेस बहुत गलत है क्योंकि ये प्रोसेस अगर आप चाहें कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर लें तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रीलिम्स में भी बनाना है पर ऐसा नहीं अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है हम सोर्स इस तरीके से फॉलो करते हैं, बुक्स भी हमारी इतनी ज्यादा नहीं होती है, हम 1 यूनिट के लिए एक बुक को फॉलो करते हैं तो हम वहाँ पे रिविजन कर सकते हैं, हम चीजों को अंडरलाइन करके पढ़ते हैं या फिर कुछ फैक्चुअल डेटा होता है हम उसको अलग से मेंशन करके लिख लेते हैं तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपने कोचिंग ज्वाइन की है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप किसी भी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आपको सेल्फ नोट्स बनाना ही है। अब यहाँ पे हमने 2 तरीके से नोट्स की बात की थी कि आप मॉडल आंसर की फॉर्मेट में नोट्स बनाइए ताकि आपकी आंसर राइटिंग भी होगी और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आप हर टॉपिक के ऊपर 10 से 15 या 20 से 25 क्वेश्चन आप जरूर लिखें। इससे क्या होगा, उस टॉपिक के ऊपर एक तो आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार हो गए। कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ा, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम्पल लिया था, हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा कि वहां की इकोनॉमी कैसी थी। अब उसी को हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिख लिया, तो हमने पढ़ा और हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिख लिया तो हमारा वहां पे नोट्स भी बन गए और हमारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो गई है। ठीक है, तो ये चीज प्रोसेस वही चीज होगी कि आपको सेल्फ नोट्स तो बनाना है पर बनाना इस तरीके से कि आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े, कि आप नोट्स भी बना रहे हैं फिर बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी जा रहा है समय, नोट्स बनाने में भी समय जा रहा है, पढ़ने में भी समय जा रहा है। तो जब 3 जगह अगर आप समय अपना इन्वेस्ट करेंगे तो काफी चीजें आपकी डिले हो जाएगी। तो हमें पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से है और नोट्स को हमें 7 और 10 मार्कर के फॉर्मेट में लिखना है ताकि हमारी मेंस आंसर राइटिंग भी हो जाए और मॉडल आंसर भी तैयार हो जाए और हमारे सेल्फ नोट्स भी बन जाए। ठीक है, और फिर उन्हीं आंसर्स को या उन्हीं मॉडल आंसर को हमें बार बार प्रैक्टिस करना है, अलग अलग तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना है, अलग अलग शब्दों का हमें प्रयोग करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक तरीके से नोट्स ही तैयार होंगे। बट यहाँ पे आप जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसको आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से बनाएं ताकि आपकी चीजें वहाँ पे कवर हो जाए। अगर कोचिंग भी आपने ज्वाइन की है तब भी आप सेल्फ नोट्स आपको बनाना, शॉर्ट नोट्स को जरूर बनाना ताकि आपको 2 मार्क्स में काम आए और आप जब मेन आंसर लिखे जैसे 7 और 10 मार्क का तो वहां भी आप डेटा को पुट कर सके जिससे कि आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस हो। और जब भी आप डेटा लिखे तो उसको अंडरलाइन कर दे, कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखे तो आप अंडरलाइन कर दे, अलग कलर के पेन का यूज करें, तो इस तरीके से आप चीजों को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ नोट्स को लेकर जो आप सभी का सवाल था कि हमें बनाना है या नहीं बनाना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको मेंस में सेल्फ नोट्स बनाना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करके रखे अलग अलग कोचिंग्स के, आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कोचिंग के ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करके रखे। ठीक है, यहाँ पे हमारे साइड से सब कुछ नहीं कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ये अपनी चॉइस से आपने किया है। ठीक है, अगर आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, ऑफलाइन किया है या ऑनलाइन किया है, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली, उनका जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली आपको सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप टीचर को वहां पे बोलिए कि सर हमें क्लास होने के बाद में हम डेली आंसर, हमें क्वेश्चन लिखने को दीजिए, डेली आप अपने आंसर चेक कराइए। क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट भी टीचर की तरह सिलेबस कंप्लीट करने की तरह लगे हुए रहते हैं, उनको ये चीज नहीं समझ में आती कि हमारी आंसर राइटिंग तो हो ही नहीं रही है। टीचर ने आपको 1 घंटे क्लास में पढ़ाया और आपने उसको कवर कर लिया, आपको लगा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, बट जो मेन चीज होती है मेंस आंसर राइटिंग, उसका फायदा उठाइए। अगर आपने पैसे दिए हैं, क्लासेस ज्वाइन की है तो आप उसका प्रॉपर फायदा उठाइए।
चीजें एक बार आपकी कैसी भी हो, पर आपको मेंस आंसर राइटिंग करना ही है। आप डेली बेसिस पे, अगर आपने ज्वाइन किया, अगर आपने क्लासेस ज्वाइन की, तो आप डेली बेसिस पे आंसर लिखे, अपने टीचर्स को चेक कराएं, कुछ गलतियां है तो उनसे पूछें, क्योंकि टीचर्स के पास भी इतना समय नहीं होता कि वो चीजें दे पाए। तो आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खुद टीचर्स के पास जाके, या आप ऑनलाइन पढ़ रहे तो उस तरह की सुविधा आप उनसे लें। इससे क्या होगा कि जो तरीके से आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, वो आपके यहाँ से दूर हो जाएंगे। ठीक है, पॉसिबल हो तो आप ऑफलाइन ही जाके कोचिंग ज्वाइन करें। ऑनलाइन में क्या होता है, चीजें इतने ऐसे समझ में नहीं आती। अगर आपके पास सुविधा है तो आप ऑफलाइन ही जाएं। और यहाँ पे सवाल था कि हमें नोट्स के बारे में बता दीजिए। जो कॉम्बिनेशन सेट को लेकर कई सारे स्टूडेंट का सवाल था कि हमें कॉम्बिनेशन सेट बता दीजिए, क्या कॉम्बिनेशन सेट सही होता है या नहीं होता है, किसी कोचिंग के नोट्स को फॉलो करना चाहिए, किसके बेस्ट है, क्या है, ये सब हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अभी प्रॉपर सभी कोचिंग के कंप्लीट नोट्स नहीं आए, इसलिए हमने कॉम्बिनेशन सेट नहीं बनाया है। कॉम्बिनेशन सेट में ये रहता है कि आपको जिस पेपर के लिए जिस कोचिंग के नोट्स बेस्ट है, हम उसको फॉलो करते हैं। वहाँ पे हिस्ट्री के लिए हम अलग फॉलो करेंगे, ज्योग्राफी के लिए हम अलग करेंगे, सोशियोलॉजी के लिए हम अलग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को फॉलो करेंगे। तो यहाँ प्रॉपर नोट्स अभी आए नहीं है सभी कोचिंग के, जैसे निर्माण के कंप्लीट नहीं आए, आकार के कंप्लीट नहीं आए, सिविल जॉब्स के नहीं आए, कई सारी कोचिंग के नोट्स कंप्लीट नहीं आए, इसलिए कॉम्बिनेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी कुछ कुछ कंप्लीट आ चुके हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप सिविल जॉब्स की जो सोशियोलॉजी के नोट्स है, वो आप सोशियोलॉजी के लिए फॉलो कर सकते हैं। काफी अच्छे नोट्स हैं। इसके ऑप्शन में और भी कोचिंग के नोट्स है, आप उनको भी पढ़ के देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इन सभी को और डिटेल में जानने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की वीडियो में हमने जो भी बात की, इसको लेकर कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप जरूर शेयर करें। और आगे हम किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं जिससे कि आप सभी की हेल्प हो, हमारे साइड से जो भी हो सकता है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया लेकर। थैंक यू सो मच।